करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हेलो गाइस, माय नेम इज पिंकी कश्यप। एक बार की बात है, एक गांव में सखूबाई नाम की एक औरत रहा करती थी। ये बहुत ही गरीब थी। इस गरीबी की वजह से किराए के मकान में रहा करती थी। 2 साल पहले की बात है, गंभीर बीमारी के कारण इनके पति का देहांत हो गया। इसका एक बेटा भी था जिसका नाम रोहित था। ये पढ़ाई में बहुत ही होशियार था। पति के चले जाने के बाद घर की सारी जिम्मेवारी और बेटे की पढ़ाई का खर्च सखूबाई को ही उठाना पड़ता था। इसी कारण सखूबाई ने दूसरे लोगों के घरों में जाके बर्तन साफ करना, खाना बनाना शुरू कर दिया। जब सखूबाई काम करने के लिए जाती थी तो रोहित भी साथ में चला जाता था और वो लगातार कई दिनों तक अखबार पढ़ता हुआ देख करके मालकिन आके बोलती है, अबे ओ रोहित, कौन सा तू पढ़ लिख करके कलेक्टर बन जाएगा? इससे तो अच्छा है अपनी माँ का जाके काम में हाथ बटा ले, उसकी भी हेल्प हो जाएगी। इस पर रोहित ने बोला कि मालकिन, हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है कि हम किताबें खरीद करके पढ़ सके, लेकिन मैं अखबार इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे सच में ही कलेक्टर बनना है। जैसे ही रोहित ने ये बोला कि मुझे कलेक्टर बनना है तो उसकी मालकिन जोर जोर से हंसने लगी। यह बात जब सखूबाई को पता चली तो उसे बहुत बुरा लगा और वह रोहित को लेकर के वहां से चली गई। शादी में रोटियां बनाने का काम शुरू कर दिया, लेकिन इस काम की वजह से सखूबाई को सुबह के 3 बजे उठना पड़ता था। लेकिन मकान मालिक को यह बात पसंद नहीं थी कि रात को लाइट ऑन की जाए। इसकी वजह से मकान मालिक ने भड़कते हुए बोला, या तो इस रूम को खाली कर दो या एक्स्ट्रा बिल पे करना शुरू कर दो। लेकिन अब सखूबाई लालटेन का यूज करती और अपना काम कंटिन्यू करने लगी। साथ ही रोहित भी लालटेन की रोशनी से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहा था। पढ़ाई में होशियार होने की वजह से रोहित हर साल अपनी क्लास में टॉप करता। रोहित के होशियार होने की वजह से रोहित का टीचर उसकी हेल्प करना चाहता था। इसी की वजह से रोहित के टीचर ने उसे शहर में जाके अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए बोला और बोला कि तुम्हारी स्टडी का जो भी खर्च होगा वह मैं उठाऊंगा। अब रोहित शहर में जाकर के अपनी स्टडी को कंप्लीट कर चुका था। अब उसने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की, लेकिन एग्जाम के दिन जब रोहित अपना एग्जाम देने के लिए जा रहा था तो अचानक से उसका एक्सीडेंट हो गया। रोहित के बाएं हाथ पे और माथे पे चोट लग गई जिससे खून बहने लगा। अब रोहित के पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो वो हॉस्पिटल चला जाए या एग्जामिनेशन हॉल में चला जाए। अब रोहित सोचने लगा, अगर वो हॉस्पिटल जाता है तो उसका 1 साल खराब हो जाएगा। अब रोहित ने डिसाइड किया कि वो एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा और अपने एग्जाम को कंप्लीट करेगा। एग्जाम कंप्लीट करने के बाद रोहित ने अपने आप को हॉस्पिटल में एडमिट करा लिया। अब रोहित ने 2 से 3 दिन हॉस्पिटल में ही रह करके अपना इलाज करवाया और वहीं से अपने इंटरव्यू की तैयारी की। अब रोहित इंटरव्यू पास करके अपने गांव में लौट आया और काम कंप्लीट होने के 3 से 4 महीने बाद सखूबाई अखबार खरीद करके लेके आई और आकर के रोहित को बोला, ले बेटा रोहित, मुझे इस अखबार को पढ़ करके सुना कि तेरा रिजल्ट क्या रहा। जैसे ही रोहित ने अखबार को पढ़ा तो वो खुशी के मारे चिल्ला उठा कि माँ, मैं कलेक्टर बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को ये मिलता है कि हालात चाहे जैसे भी हो, लोग कितना भी हमारा मजाक उड़ाए, अगर आपके पास एक सपना है, अगर आपके पास एक लगन है, आप फोकस के साथ उस पर लगे रहिए। एक दिन आपका सपना और आपकी उम्मीदें सब कुछ पूरी हो जाएंगे।